हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे आप। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1। आप देख रहे हैं पाठ 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें मैंने उदाहरण संख्या 1 से लेकर 3 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसमें हमने देखा था कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। साथ में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जाने थे, मतलब कि शंकु की आकृति कैसी होती है और साथ साथ में उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है और रेडियस क्या होता है। ये सारी बातें तो हम कर चुके हैं। मतलब आज की क्लास में उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 11.1। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहाँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है। ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको जरूरत है जबरदस्त मेहनत करने की और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतर स्कोर लेकर आने की। इसके साथ ही आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। शंकु कैसा होता है मैंने बताया भी था, एक बार फिर से देखेंगे। ये इसका नीचे का जो बेस होता है, जो आधार होता है, ये वृत्त के आकार का होता है और ऊपर कुछ इस प्रकार की आकृति आइसक्रीम के कोन की जैसी बनती है। ठीक है, तो ये शंकु होता है और इसका व्यास दिया है 10.5। मतलब कि इसकी त्रिज्या से हमें मतलब है, मैं व्यास से मतलब नहीं है। तो त्रिज्या इसकी आर कितनी हो जाएगी 10.5/2 इतना सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो इसकी त्रिज्या हो गई। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है, तो मैंने व्यास को आधा कर दिया और दिया इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो ये आपकी तिर्यक ऊंचाई होती है L। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, L से। और ये कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे सीधे सीधे पूछा गया है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कौन सा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम CSA भी बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो CSA का फॉर्मूला यहाँ पर होता है क्या, पाई आर एल। पाई का मान जब तक यहाँ पर दिया ना हो कि क्या लेना है, जैसे यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है कि पाई का मान क्या लेना है, तो ऐसे केस में हम 22/7 लेते हैं। क्या लेते हैं, 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान है 10.5/2 और सीधे साथ साथ में इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है 10 है। 7 से इसको काट देंगे, 7 का 7 हो गया, 3 बचा, 7 पंजे 35 हो गया। और 2 से 10 को उड़ा दो, 10 को नहीं उड़ाओ 22 को उड़ाओ, है ना, क्योंकि 10 से गुणा करना आसान होता है किसी भी संख्या को। तो ये आ गया 11 और 15 को आप गुणा करेंगे, या तो आप 11 को ऐसे ही लिख लें, 1.5 को 10 से गुणा करेंगे तो इसका दशमलव बाहर निकल जाएगा और ये 15 बन जाएगा। और इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 165 क्या, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये एक तरह का क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आता है। क्योंकि यहाँ पर दोनों यूनिट सेंटीमीटर में, इसलिए अपना आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ दिया है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हमने जो देखा था वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पर बात हो रही है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया, इसकी बात की गई है। जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, L दिया हुआ है 21 मीटर। तिर्यक ऊंचाई कितनी है 21 मीटर और व्यास दिया हुआ है 24। तो व्यास अगर 24 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 24 का आधा 12 मीटर। ये इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से अवेलेबल है। एक बार देखते हैं कि TSA का फॉर्मूला क्या होता है। TSA का फॉर्मूला जो आता है वो आता है कि आप इसमें CSA का क्या था, पाई आर एल, और इसमें जो आधार था, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो अपना CSA था, ये वाला जो कर्व सरफेस एरिया था, ये वाला पार्ट, इसका तो क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। और ये जो बेस में वृत्त बन रहा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब भी आपसे टोटल सरफेस एरिया की बात की जाएगी शंकु में, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी CSA में आपको ऐड कर देना है। पाई आर एल में वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर देना है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आता है, पाई आर कॉमन हो जाता है L + R, मतलब ये अपना फॉर्मूला है। अब सब कुछ आपको पता है, L भी पता है, R भी पता है, तो सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो हम पाई का मान 22/7 रखेंगे। R रेडियस कितना है 12 है, ब्रैकेट में L + R मतलब कि 21 + 12। इसको सॉल्व करते हैं, अभी काटेंगे पीटेंगे नहीं, लास्ट में देखेंगे, अभी कुछ कट नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, और 21 और 12 को जब आप ऐड करते हैं 2 1 3 और 2 1 3, यहाँ पर कुछ भी नहीं कट रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, वही बेहतर है। 22 और 33 को गुणा करते हैं, 22 तियां 66 होता है तो 6, और 22 तियां 66 और 6 हो जाएगा 72। तो देखो आप 22 और 33 को गुणा किया तो 726 आ गया। अब इसमें 12 का गुणा और कर देंगे और बटे में 7।
12 से इसको गुणा करो, 12 छक 72, 2 कैरी हो गया 7, 12 दूना 24 और 7 31 कैरी हो गया 3, 12 7 84 और 3 87 होता है, 84 और 3 87/7। यहाँ भी आंसर आप छोड़ सकते हैं या आप डेसिमल में भी इसका आंसर कर सकते हैं, है ना। 8712 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आप डेसिमल में खुद निकाल लेना। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब आपको CSA पहले से ही दिया है, CSA पहले से ही दिया हुआ है कितना, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। मतलब L का मान यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है। हमें ये दोनों बातें हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम आधार की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिया है उसी का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। जो आपको दिया है, कर्व सरफेस एरिया दिया है, तो मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। CSA का मान आपको पता है, तो CSA के नीचे 308 लिखेंगे, क्योंकि ये हमें दिया है ऑलरेडी कि CSA जो है वो 308 है। पाई का मान यहाँ पर मेंशन नहीं किया, तो हम 22/7 लेंगे। आर हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको आर ले लेंगे, और एल का मान कितना है, 14 है। 7 से 14 को काट दिया तो इतना आ गया, और आर का मान यहाँ से आप निकालेंगे जब, तो 308 तो ऊपर ही रहेगा, और ये 22 और ये 2, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे, 22 और 2 से आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 5 और 4। 22 को इससे काटेंगे तो कितना, 7 बार कटेगा, तो आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर आर का मान आ चुका है। ये बात क्लियर है, आर का मान किस प्रकार से आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, मतलब टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का अभी हमने फॉर्मूला देखा था, पाई आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल। अब यहां पर आप मान रखेंगे सीधे सीधे, सबका मान पता ही हमें, पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान अभी हमने निकाला कितना, 7, और ब्रैकेट में आर प्लस एल, मतलब 7 प्लस एल का मान है 14। 7 से 7 को काट दिया, 22 गुणे 14 और 7, 7 4 11, मतलब कि 21 हो गया। 21 दूना 44 कैरी हो गया 4, 21 दूना 44 और 4 48, 484 क्या टोटल सरफेस एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आ जाएगा। तो हमने रेडियस भी निकाल लिया, और टोटल सरफेस एरिया जो आया 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक बार मुझे मल्टीप्लाई चेक करने तो सही है, 21 दूना, हाँ यहाँ पर मल्टीप्लाई थोड़ी सी गड़बड़ थी, वही मैं देखा, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे हम। 21 दूना 42, 2 कैरी 4, 21 दूना 42 और 4 46 होता है, 42 और 4 46 होता है, ये आ जाएगा। क्लियर है बातें। तो बढ़ेंगे अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तो हमें ये सारी चीजें ज्ञात करनी है। जैसा कि आप शादियों में देखे होंगे कि इस प्रकार का भी टेंट आपको देखने को कभी कभी मिल जाता है ना। नॉर्मली तो नहीं दिखता है, लेकिन इस प्रकार के भी टेंट होते हैं, या आप इस प्रकार के टेंट कहीं कैंपिंग करने जाओगे, कैंपिंग समझते हो, तो मैं भी ज़्यादा नहीं समझता कैंपिंग, तो क्या ही बताऊँ आपको। तो कैंपिंग करने जाओ तो इस तरह का टेंट आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, शंकु के आकार का, कोन के आकार का। ये जो आपको शंकु के आकार का तंबू दिख रहा है, ये 10 मीटर ऊंचा है, मतलब कि इसकी ये जो ऊंचाई है, इसकी ये जो ऊंचाई है ये 10 मीटर की है, 10 मीटर की, और उसके आधार की त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है ये 24 मीटर है। कुछ इस प्रकार की आकृति आपकी बनके आएगी। तो आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछी जा रही है यहाँ पर। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हमें सीधे सीधे आता है, L = √r² प्लस h²। तो दोनों का मान आपको पता ही है, r का मान कितना है 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस h का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 10 का स्क्वायर होता है 100। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 676 आ जाएगा, और 676 का वर्गमूल क्या आ जाता है, 26 आ जाता है। कितना आ जाता है, 26। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी आ चुकी है, 26 सेंटीमीटर, है ना। 1 से लेके 30 तक या 25 तक, जहां तक आप वर्ग याद कर पाए, जैसे कि मुझे याद था तो मैंने जल्दी जल्दी कर दिया। इसी प्रकार से अगर आपको भी ये सभी वर्ग और वर्गमूल पता होंगे तो आपकी भी कैलकुलेशन इसी तरीके से जल्दी जल्दी थोड़ी सी हो जाएगी। बात करेंगे सेकंड पार्ट की। ये तो फर्स्ट पार्ट था, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है। कैनवास क्या होता है, एक तरह का कपड़ा होता है। जैसे शादियों में आप जाते होंगे तो जो टेंट में कपड़ा लगा होता है वो थोड़ा सा अलग सा कपड़ा होता है ना, थोड़ा सा अलग सा, मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे पन्नी जानते हो, पॉलीथीन, उस टाइप का कपड़ा होता है वो, तो उसको हम कैनवास का कपड़ा बोलते हैं। तो उस तरह का, जैसे अपना जो होता है ना रेन कोट, उस टाइप का कपड़ा होता है, तो वैसा कुछ कैनवास का कपड़ा होता है, एक तरह का एक कपड़ा है। तो 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की कीमत जो है वो 70 रुपए है। तो बोल रहा है कि तंबू में कितना कैनवास का कपड़ा लगा हुआ है। मुझे बताना, कपड़ा लगाने के लिए आप CSA निकालोगे या TSA निकालोगे?
कपड़ा कहाँ लगाओगे? क्या जमीन पर भी कैनवास का कपड़ा लगता है? नहीं सर, जमीन पर कुछ और बिछाया जाता है। जो कैनवास का कपड़ा लगता है वो बस साइड साइड में लगता है, साइड साइड में लगता है। तो अगर साइड साइड की बात होगी तो आप CSA निकालोगे। अगर साइड साइड के साथ नीचे वाले वृत्त की भी बात होती है, नीचे वाले वृत्त की भी बात होती है, तब आप कुल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। कपड़ा क्योंकि बस इसी वाले पार्ट में लगा हुआ है, कपड़ा बस इसी वाले पार्ट में लगा हुआ है, इसीलिए हम इसका क्या निकालेंगे? हम इसका CSA निकालेंगे। क्या निकालेंगे? CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो बात करेंगे हम सेकेंड पार्ट की, जिसमें हम निकाल रहे हैं CSA, जिसका फॉर्मूला होता है पाई RL। पाई का मान रख दिया 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है? 24, और एल अभी हमने निकाला 26। तो ये आ गया CSA। ठीक है, क्योंकि हमसे एक इसमें क्वेश्चन में क्या CSA पूछ रहा है? नहीं। तो क्या गुणा करने में अभी मुझे टाइम खराब करना चाहिए? नहीं। तो इसी को लिख देंगे कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया कि कुल कितना कपड़ा लगेगा, कुल कितना तंबू में कैनवास का कपड़ा लग रहा होगा। अब 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की जो कीमत है वो कितने रुपए हैं? वो है आपके 70 रुपए, है ना। तो आपसे कितने मीटर स्क्वायर की कीमत? तो लिखेंगे कुल कीमत बराबर, कुल कैनवास की कीमत बराबर, अब ध्यान देना यहाँ पे, कुल कैनवास की जो कीमत आएगी, क्योंकि आपको एक का पता है और आपका ज्यादा का पूछ रहा है तो गुणा करते हैं। जब एक का पता होता है, ज्यादा का पूछ रहा है, तो जितने का भी पूछ रहा है उसमें 70 से हम गुणा कर देंगे। तो पूछ रहा है इसका 22/7 गुणे 24 गुणे 26, और इसमें 70 से गुणा कर देंगे। देखो यहां गुणा करते तो कहीं ना कहीं परेशान होते, 7 से काटते दशमलव आ जाता, लेकिन अभी 70 7 से कट रहा है, इसीलिए मैंने ऊपर गुणा नहीं किया था। अब मैं गुणा करूंगा क्योंकि ये मेरा फाइनल आंसर है। तो यहां गुणा करके आपको अपना टाइम नहीं खराब करना है। 7 से 70 को उड़ा दिया, 7 दाएं 70 होता है। अब इनको गुणा करेंगे, है ना। गुणा करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। 22 24 को पहले गुणा कर लेते हैं। 22 चौक 88 होता है, तो उसका 8 आ गया, 88 का 8 आ गया, कैरी भी 8 आ गया। 22 दूना 44 और 8 8 4 12 52 आ गया। 22 और 24 को गुणा किया, ये आ गया, और इसी में 26 से गुणा कर देना। 6 8 48, 4 हो गया, 6 दूना 12 और 4 16, 1 हो गया, 6 5 30 और 1 31 हो गया, 2 8 16, 6 1 हो गया, 2 दूना 4 और 1 5, 2 5 10। तो ये आ चुका है आपका 8 12 5 2 7 और 3 और 1, और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 1 0 और लग जाएगा, मतलब इसका इतना रुपया लग जाएगा कैनवास के कपड़े का। कितना? 1,37,280 रुपये। कितना? 1,37,280 रुपये। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ दिया है 8 मीटर ऊंचाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 5 बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से देखना इसे। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी? ध्यान देना यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। पहले जमाने में क्या होता था, अभी भी कुछ लोग करते हैं लेकिन अब कम लोग करते हैं। क्या, हम लोग जब शर्ट सिलवाते, जब मैं छोटा था तो उस टाइम शर्ट ऐसे नहीं आती थी, मतलब आती तो थी लेकिन हम लोग नहीं खरीदते थे। तो शर्ट का एक कपड़ा आता था, कपड़े को लेके हम टेलर के पास जाते थे, दर्जी के पास, दर्जी उससे शर्ट सिल देता था। तो जो कपड़ा आता था वो कुछ इस प्रकार का कपड़ा होता था, इस प्रकार का, मतलब कि आयत के आकार का वो कपड़ा होता था, लंबा चौड़ा ऐसे, है ना। और देखते भी होंगे, अभी भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा कि ऐसा कपड़ा आता है और इससे सिल के कुछ भी हम बना सकते हैं। तो इसी प्रकार का कपड़ा आता था। अब इससे हमने शर्ट बना लिया, तो यहाँ पर शर्ट तो नहीं बन रही है, ये शंकु के आकार का तंबू बनाना है। इस प्रकार का कपड़ा था, इस कपड़े को कैसा बनाना है हमें? टेलर के पास ले गया और मैंने बोल दिया कि भाई इस कपड़े को इस तंबू के आकार का बना दो। अब नीचे नहीं लगता है तंबू में, नीचे कपड़ा नहीं लगता है, नीचे तो जमीन दिखती है हमें, क्योंकि यहाँ पर हम अपना पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं। तो तंबू में साइड साइड में कपड़ा लगा होता है। जब साइड साइड में कपड़ा लगा है तो इसका CSA, साइड साइड की बात होगी तो CSA, और सबकी बात होगी, हर एक क्षेत्रफल की बात होगी तो उस केस में हम क्या निकालते हैं? TSA, टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन इस केस में हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे होंगे। ये क्या है? ये एक आयत है। आयत में फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब इसी कपड़े से हमने क्या बनाया है? शंकु बनाया है। तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल उसका भी होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। क्या? कि जितना आयत का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि दोनों का कपड़ा एक ही है, दोनों का कपड़ा एक ही है, तो जितना इसका क्षेत्रफल उतना ही इतना इसका क्षेत्रफल। अब कटिंग वटिंग हो रही है, काट के थोड़ा बहुत, दर्जी क्या करता है, टेलर क्या करता है, काट के थोड़े बहुत कपड़े फेंक भी देता है। तो वो अभी बात करेंगे, क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो ये तो कॉन्सेप्ट वाली बात थी। यहां दिया है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर। 8 मीटर इसकी ऊंचाई है
और जो आधार की त्रिज्या है वो है 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का एक तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। इसकी लंबाई पूछ रहा है, जो चौड़ाई कितनी है इसकी 3 मीटर चौड़ा है, कितनी लंबाई इसकी होनी चाहिए। तो लंबाई मैंने कितना मान लिया, x मीटर इसकी लंबाई मान लिया। वो शंकु का दिया है और ये त्रिपाल का दिया है, इसको त्रिपाल बोलते हैं नॉर्मली। यह मान करके चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में इतना त्रिपाल और लगा है, इतना त्रिपाल और लगेगा। जितना त्रिपाल ये तो है वो तो ठीक है, 20 सेंटीमीटर का कपड़ा और लगेगा, तो ये तो बाद में देख लेंगे अपन, इसको हम बाद में डील करेंगे। अभी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सीन होने वाला है। ये बात क्लियर है ना कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर करना है। तो लिखेंगे त्रिपाल आयत का नाम क्या दिया है यहाँ पे, त्रिपाल का 20 सेंटीमीटर त्रिपाल, ठीक है। त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का, या तंबू लिख देते हैं, तंबू बोला है ना, तंबू बोला है तो तंबू लिख देते हैं, बराबर तंबू लिखा है, कहाँ लिखा है, तंबू, हाँ तंबू इसलिए ढूंढ रहा था ना क्योंकि मुझे पता नहीं था बड़े ऊ की मात्रा लगेगी या छोटे ऊ की, इसीलिए मैंने तंबू को ढूंढ के वैसा ही लिख दिया। त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान देना यहाँ पे, त्रिपाल का जो क्षेत्रफल होता है आयत के आकार का है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल। लंबाई कितनी है, 3 है, चौड़ाई कितनी है नहीं पता सर, है ना, या चौड़ाई 3 है, लंबाई नहीं पता है, तो चौड़ाई 3 है और लंबाई नहीं पता है। पाई का मान 22/7 रख लेते हैं, नहीं यहाँ पे 3.14 दिया है तो 3.14 ही रखेंगे, पाई की जगह पे 3.14। आर का मान कितना है वहां से देख के बताओ 6, और एल का मान कितना है, एल का मान नहीं पता, तो सबसे पहले आपको एल का मान यहाँ से निकाल लेना चाहिए। एल का मान होता है दोस्त √h² + r², तो √h का मान कितना है, हाइट कितनी है 8 का स्क्वायर, आर का मान है 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36, ये दोनों मिलके हो जाते हैं 100 का वर्गमूल आ गया 10 मीटर, मतलब ये कितना आ चुका है 10 मीटर। एल का मान कितना 10 मीटर, तो यहाँ से आप x का मान बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 3.14 गुणे 6 गुणे 10, और ये 3 जाके इधर भाग हो जाएगा बटे 3 से 6 को उड़ा दिया 2 आ गया, 2 को इसमें गुणा करो तो 2 चौका 8, 2 एकम में 2 और 2 3 6, और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान आगे चला जाएगा, 62.8 मीटर। अब देखो ये तो x का जो मान आया हो 62.8 मीटर आया है, लेकिन इतना मीटर अतिरिक्त कपड़ा लग रहा है, इतना मीटर अतिरिक्त इसकी लंबाई लगेगी, तो ये लंबाई इसी में जोड़ देंगे, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, ठीक है। तो लिखेंगे कुल लंबाई, क्या पूछा है कुल लंबाई, लिखेंगे कुल लंबाई बराबर ये वाली लंबाई तो लेंगे ही लेंगे 62.8 वाली, और साथ में ये वाली भी लंबाई लेंगे, कितना 0.2, क्योंकि 20 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है 20/100 मीटर, 20/100 मीटर, और 20/100 मीटर 0 से 0 काट दिया, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 2/10 का मान 0.2 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब कुल मिला के, सॉरी मीटर सेंटीमीटर उल्टा लिख दिया क्या मैंने, इसको 20, हाँ ठीक है मीटर ही आएगा, ये भी तो मीटर में ही है, ये भी तो मीटर में ही है, मीटर ही आएगा, समझ रहे हो बात को। तो ये सेंटीमीटर में था तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पर जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 63 मीटर, कितना 63 मीटर, मतलब x का मान कितना आ जाएगा 63 मीटर, कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 63 मीटर। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान तो है, बस इस वाली लाइन को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है, मतलब एक गुंबज है इस प्रकार का शंकु के आकार का, जिसकी तिर्यक ऊंचाई आपको पता है, तिर्यक ऊंचाई कितनी है, तिर्यक ऊंचाई है 25 मीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई है, और इसका जो रेडियस है, ये तो व्यास है, व्यास का आधा कर दो तो इसका ये त्रिज्या है 7 मीटर। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ पर सफेदी हो रही है तो हमें क्षेत्रफल कौन सा निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बात करेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई का कुछ दिया नहीं है तो पाई को ले लेंगे 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान है 7,
और L का मान कितना है 25। 7 से 7 को उड़ा दिया, इन दोनों को गुणा करेंगे, 25 दूना 50, कैरी हो गया 5, 25 दूना 50 और 5 55। 550 मीटर स्क्वायर आपको सफेदी करानी है। कितनी सफेदी करानी है? 550 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर सफेदी कराने के लिए 100 मीटर स्क्वायर सफेदी करने के लिए लागत कितनी लग रही है? कितने रुपए लग रहे हैं 100 मीटर स्क्वायर करने के लिए? 210 रुपए। 210 रुपए। 100 का पता है, ज्यादा का पता है, एक का बताओ। तो जब एक का पता होता है, ज्यादा का बताना होता तब तो हम गुणा करते हैं, लेकिन यहां पर ज्यादा का पता है, एक का पूछ रहा है तो हम भाग करेंगे। 1 मीटर स्क्वायर सफेदी करने के लिए लागत जो लगेगी तो भाग कर देंगे 210 को किससे? यही 100 से। यही 100 नीचे चला जाएगा। ठीक है, इतना रुपया लगेगा 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने के लिए। लेकिन हमारे पास कितना है? 550 मीटर स्क्वायर। तो 550 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने के लिए लागत कितना हो जाएगा? तो 1 का पता है, देखो पहले 100 का पता था, ज्यादा का पता था, 1 का निकालना था तो भाग कर दिया। 1 का पता है, ज्यादा का पूछ रहा है तो गुणा करेंगे। तो 1 का जितना भी है, 1 का जितना भी है और जितने का पूछ रहा है उससे गुणा कर देंगे 550 से। 550 से 0 से 0, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 21 गुणे 55। 21 पंचे कितना होता है? 105, कैरी हो गया 10। 21 पचे 105 और 10 115। 115। तो इतना रुपया लग जाएगा भाई इस गुंबज को सफेदी करवाने के लिए। क्लियर है बातें? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है एक जोकर की टोपी। तो देखो जोकर की टोपी जो होगी शंकु के आकार की कुछ इस प्रकार की होगी। कुछ इस प्रकार की जोकर की टोपी दी गई है और इसमें आधार की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो ये वाली जो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई नहीं दी है, ये वाली ऊंचाई दी है। तिर्यक ऊंचाई जब भी आपको दिया रहेगा यहाँ पर लिखा रहेगा कि ये तिर्यक ऊंचाई है। यहाँ पर नॉर्मल ऊंचाई दिया गया है। नॉर्मल ऊंचाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब जब टोपी बनाते हो, टोपी पहनाना नहीं है, टोपी बनाना है। टोपी जब बनाते हो तो यहां पर कुछ नहीं लगा होता है ना, यहां पर नीचे खाली जगह होती है। अगर नीचे भी कुछ लगाते तब तो आप कुल सरफेस एरिया निकालते, क्योंकि यहां नीचे वाली जगह खाली है। जो सर्कल दिख रहा है, जैसे टोपी पहनोगे तो यहां पर कुछ नहीं होता है, सर्कल होता है, बाकी चीजें बस किनारे किनारे लगी होती हैं। मतलब इसमें कुल मिला के हमें CSA निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो CSA का फॉर्मूला लिखेंगे कितना? पाई आर एल। क्या सारी बातें पता हैं? सर इसमें एल नहीं पता है, एल नहीं पता है आपको, है ना? ऐसा तो नहीं है कि एल दिया है, नहीं, इसमें दिया है आपको ऊंचाई, मतलब कि एच दिया हुआ है और त्रिज्या 7 दिया हुआ है। सबसे पहले इसका एल निकालो। एल क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है? 24 है, 24 का स्क्वायर। एच कितना है? 7 है, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 576, 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। 25 सेंटीमीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। 25 सेंटीमीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। अब सबका मान रखो यहाँ पे। तो पाई का मान कुछ दिया नहीं है तो 22/7 रख दो। आर का मान 7 है और एल का मान 25 है। 7 से 7 को उड़ा दिया, 25 दूना 50, 0 आ गया, 5 कैरी हो गया, 25 दूना 50 और 5 55। मतलब इतना मीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा एक टोपी बनाने में। तो लिखेंगे एक टोपी बनाने में, एक टोपी बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 550 मीटर स्क्वायर। बहुत बड़ी टोपी है लग रहा है मुझे, है ना? 550 मीटर, अच्छा सेंटीमीटर में है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी टोपी लग रही है मुझे। तो भाई इतनी बड़ी टोपी सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, ये गलती नहीं करना एग्जाम में आपको, जो मैं कभी कभी कर देता हूँ यहाँ पे, है ना? मीटर सेंटीमीटर पे ध्यान देंगे हमेशा कि किस में दिया हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर में सब कुछ है तो सेंटीमीटर में ही रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक टोपी बनाने में इतना लग रहा है तो 10 टोपी बनाने में, पहनाने में नहीं, 10 टोपी बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, तो एक का पता है, एक का पता है इतना, ज्यादा का पूछ रहा है तो कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 10। कितना आ जाएगा ये? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें? कोई डाउट वाली बात, कोई भी डाउट वाली बात इसमें नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूं, नहीं तो आपको बाद में जब स्क्रीनशॉट कभी देखोगे
तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये है आज का आखिरी क्वेश्चन, प्रश्नावली 11.1 का। इसमें दिया है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। नॉर्मली आपने सड़क पे कभी कभी देखा होगा, ट्रैफिक पुलिस एक गत्ता लगाती है, जो उस गत्ता तो नहीं होता, वो प्लास्टिक का होता है, हार्ड प्लास्टिक का, जो इसे शंकु के आकार का होता है। शंकु के आकार का कुछ इस प्रकार का होता है ना, कुछ इस प्रकार का होता है शंकु के आकार का। आपने बहुत जगह ऐसी चीजें देखी होंगी जो खड़े कर देते हैं रोड ब्लॉक करने के लिए। तो ऐसा 50 बनाना है, 50 खोखले हैं, खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। नीचे कुछ नहीं लगा, इसमें भी नीचे कुछ नहीं लगा है, बस किनारे किनारे मटेरियल लगा हुआ, गत्ता लगा हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास कितना है? 40 सेंटीमीटर। लेकिन मैं व्यास कभी नहीं लिखता हूं, मैं तो लिखूंगा रेडियस, तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर। तो ये ऊंचाई हो गई 1 मीटर। अब देखो यहां पर मीटर सेंटीमीटर में ध्यान देना है, सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। अब किसको, मीटर को सेंटीमीटर में बदलें या सेंटीमीटर को मीटर में, तो ये वाली लाइन बताएगी। यहां जहां पैसे दिया है, पैसे किस में दिया है? मीटर में, तो सब कुछ आपको मीटर में लेके चलना पड़ेगा। पैसे क्योंकि हमें मीटर में दिया हुआ है। क्लियर है बातें? और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को प्रिंट कराना हो तो, और पेंट की दर जो है 12 रुपए लग रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में। 1 मीटर स्क्वायर पेंट करोगे तो 12 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो कुल लागत कितने की आएगी? क्लियर है बातें इतनी? सबसे पहले इसका एल निकालेंगे, क्योंकि हमें देखो वक्र पृष्ठ करना है, क्योंकि पेंट कहां पे कर रहे हैं? बाहरी पृष्ठों को। ये नीचे नहीं करना, बस बाहर बाहर से कर देना है, बाहर बाहर से पेंट कर देना है। जो साइड साइड में मटेरियल लगा हुआ उसी को पेंट कर देना है। तो हमें CSA निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है πRL। लेकिन L नहीं पता है, सबसे पहले भाई L निकालेंगे। क्या होता है L? √R² + H²। लेकिन ये सेंटीमीटर में है, हमें 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 100 से भाग करना पड़ता है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से हमें भाग करना होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर। तो यहां पर हम 0.2 मीटर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है L का? √R² + H²। R का मान कितना है? 0.2। तो 0.2 का स्क्वायर प्लस H का मान कितना है? हाइट कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर को 1 ही रहने दो, है ना। 0.2 का स्क्वायर कितना होता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखना 0.2 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से सभी लोग। 0.2 का स्क्वायर कितना होता है? मैक्सिमम लोग गलत लिखोगे, है ना। बहुत लोग 0.4 लिखते हैं। 0.4 नहीं होता है दोस्त, 0.04 होता है। 0.04 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 का स्क्वायर कितना? 1 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 1.04। और इसका मान हमें ऑलरेडी दिया है, जिससे कि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसका मान है 1.02। तो यहां पर लिख देंगे 1.02 क्या? मीटर। क्योंकि सब कुछ हम मीटर में लेके चल रहे हैं तो आंसर भी मीटर में आएगा। अब यहां पर सबका मान रखो। पाई का मान 3.14। आर का मान कितना? आर का मान है 20 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर वाला नहीं लेना है, हमें मीटर वाला लेना है। तो आर का मान कितना? 0.2 मीटर। 0.2 मीटर ये आर था अपना, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया है। एल का मान कितना आया है? 1.02। तो ये इतना मीटर स्क्वायर, ये तो CSA हो गया। ये तो क्या हो गया? CSA हो गया। 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में लगी लागत, पेंट करने में लगी लागत कितना? कितने रुपए का? 1 मीटर स्क्वायर में 12 रुपए का। तो कुल लागत जो हमारी लग रही है, कुल लागत जो हमें लगानी है, वो कितना लग जाएगा? जितना अपना क्षेत्रफल आया हुआ है, ये CSA कितना आया हुआ? 3.14 गुणे 0.2 गुणे 1.02 गुणे 12, इतने रुपए। तो इनको मल्टीप्लाई करके और रुपीज में अपना आंसर आ जाएगा, है ना। तो आओ इनको मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। कहाँ से जल्दी होगा? कहाँ से जल्दी होगा? सोचो, कहीं से जल्दी नहीं हो रहा। तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। इन दोनों को आपस में, 2 चौका 8, 2 1 में 2 और 2 3 6, 1 2 3, 3 पॉइंट पे दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। इन दोनों को आपस में गुणा करो। 12 दूना 24, 12 1 12 और 2 पॉइंट पे दशमलव यहाँ पे लगा दो। अब इन दोनों को गुणा तो हमें लिख के करना पड़ेगा। कितना है? 1224 और 628, 628। 8 चौक 32, 2 कैरी 3, 8 दूनी 16, 3 19 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 1 8 1 8 और 9, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 2, 6 चौक 24, 4 2, 6 दूना 12 और 2 14, 1 6 दूना 12 और 1 13, 1 6 1 6 और 1 7। कितना आ गया भाई? 2 9 8 17 7 1
4 4 8, 8 7 15, 15 और 1 16, 6 1, 4 4 8, 9 8 17 और 1 18, 8 1, 3 2 5 और 1 6, इतना। तो डेसिमल जो है 2 3 2 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर डेसिमल लगेगा। ये तो बहुत ही कम आ रहा है। कितना आ रहा है? कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, 1 मिनट रुकेंगे। 3.14 गुणे 0.2 गुणे 1.02 गुणे 12, ठीक है। और 12 को जब गुणा किया तो 12 दूना 24, 12 का नंबर 12, यहाँ पे डेसिमल लग गया 1224। और 2 चौका 8, 2 का नंबर 2, 2 3 6, 1 2 3 पॉइंट पे यहाँ पे लग गया। तो 1 2 3 4 5, 2 3 5, 2 3 5, ये तो इतना आ रहा है। इतना कम कैसे होगा? 7.68 है ना। चलो ठीक है, इतना ही आ रहा है। और ऐसे 50 खोखले शंकु हैं अपने पास। तो ये तो एक का लागत है। एक क्या था ये? शंकु। एक शंकु को पेंट करने में, एक शंकु को पेंट करने में कुल लागत इतना आया, एक शंकु को पेंट करने में। ऐसे हमारे पास 50 शंकु हैं। ऐसे हमारे पास 50 शंकु हैं। तो 50 शंकुओं को पेंट करने में कितना लागत आएगा? तो इसी में हम 50 का गुणा करवाएंगे। इसी में हम 50 का गुणा करवाएंगे। कहाँ पे करवाऊं मैं? यहीं पे करवा देता हूं, है ना। तो इसी को आप 50 से गुणा करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 50 शंकु को पेंट कराने में कुल लागत। 50 शंकुओं को, है ना, पेंट कराने में कुल लागत कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 गुणे, जो भी अपना आंसर आया है, 50 गुणे 7.68672। 5 से गुणा करो, 5 दूना 10, 0 1 आ गया, 5 7 35 और 1 36, 3 आ गया, 5 6 30 और 3 33, 3 आ गया, 5 बटे 40 और 3 43, 4 आ गया, 5 6 30 और 4 34, 3 आ गया, 5 7 35 और 3 38। और दशमलव जो लगेगा एक प्लेस तो ये आगे बढ़ा दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो ये इतना रुपया लगेगा। इतना रुपया लगेगा भाई, 384 रुपया। और जितने भी पैसे हैं इतना लगेगा। फिर से समझेंगे, एक बार फिर से समझेंगे। सबसे पहले एल निकालना है आपको। एल के बाद क्या करना है? CSA निकाल देना है। CSA निकालने के बाद मतलब कि एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। अब 1 मीटर स्क्वायर में लागत 12 रुपए की लगी। तो एक शंकु को पेंट करने में कुल लागत मतलब उसका एरिया गुणे 12। एक का पता है 12 रुपए, तो इतने का कितना हो जाएगा? गुणे 12 कर दिया, इतना आ गया। ये तो एक शंकु आपने जब पेंट किया तब इतना रुपया लग रहा है, 7 रुपए कुछ पैसे। आपको 50 शंकु ऐसे पेंट करने हैं। 50 शंकु में 50 से इससे गुणा कर देंगे। एक का पता है एक शंकु का, 50 शंकु का पूछ रहा है तो एक का पता है, 50 का पूछ रहा है तो गुणा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। सब कुछ बहुत आसान चीजें हैं और बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान देनी है ना। कहीं कहीं आपने मुझे भी देखा होगा मीटर सेंटीमीटर इधर उधर हो जाता है, तो उस पे भाई विशेष ध्यान देनी है। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर क्वेश्चन पढ़ते ही देख लेना है कि कहीं मीटर सेंटीमीटर दोनों तो नहीं आ रहा, किसमें हमें सॉल्व करना है। ये सब कुछ मतलब छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हर एक जरूरी क्लास की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अपने प्यारे कमेंट्स के माध्यम से बताना कि ये चैप्टर आपको कैसा लग रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या अभी भी जो 8 क्वेश्चन हमने प्रश्नावली 1 के किए हैं, है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो ये सारी बातें आप कमेंट के माध्यम से मेरे तक पहुंचाएंगे। छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ, जहां ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं। CBSE बोर्ड के साथ साथ हम दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, MP और राजस्थान बोर्ड को कवर कर रहे हैं। और इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। और ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जाता है। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन करेंगे। और इसके साथ ही ई नोट्स और ई बुक्स को भी ग्रैब कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही था। मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।